दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन डेटा इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है पाइथन, स्पार्क, हडूप, एयरफ्लो, एडब्ल्यूएस, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास अच्छा लैपटॉप नहीं है। अच्छा लैपटॉप बोलने का मतलब ये हुआ कि उनके पास ऐसा लैपटॉप नहीं है जिसमें अच्छा रैम हो, अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, टूल्स हैं, उनको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, लैपटॉप की वजह से चीज़ें सीख नहीं पा रहे हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ऑनलाइन क्लाउड पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके चीज़ें सीख सकते हो। वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल रहती हैं। जैसे आप लोकल में वीएस कोड या फिर कोई भी एडिटर यूज़ करते हो, कोई भी टर्मिनल यूज़ करते हो, वैसे ही आप लोग वहाँ पे भी सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे और आप लोग हडूप, पाइथन, स्पार्क का प्रैक्टिकल कर पाओगे। यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन मैं फ़ोकस करने वाला हूँ केवल डेटा इंजीनियरिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है। मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैं आप लोग को भी डेटा इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो इस जर्नी में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर से बताना कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वो जो प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है पीडब्ल्यू स्किल्स। दोस्तों पीडब्ल्यू स्किल्स के बारे में आप लोग को पता होगा, मे बी बहुत सारे लोग को नहीं भी पता होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, lab.pwskills.com पे आना है और यहाँ पे आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। सिंपल, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। जब आप लैब सेक्शन में आते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको लैब टेम्पलेट्स का सेक्शन मिल जाएगा। लैब टेम्पलेट का सेक्शन मतलब यहाँ पे तरह तरह के लैब्स हैं। यानी अगर आपको एंगुलर सीखना है तो उसके लिए आप अलग लैब क्रिएट कर सकते हो। सी सीखना है, सी प्लस प्लस सीखना है, यानी ये जो लैब्स हैं उन पे आप क्लिक करते हो तो एक लैब जनरेट होगा जिसमें वो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से बनी होगी, आपको बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों हम लोग डेटा इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम जाएंगे डेटा इंजीनियर में, बिग डेटा में। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो, डेटा साइंस में, प्रोग्रामिंग में, वेब डेवलपमेंट में, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम बिग डेटा सीखने वाले हैं। यहाँ पे हडूप के इन्वायरमेंट हैं, एचबेस के हैं, हाइव के हैं, स्पार्क, पाई स्पार्क के हैं, पाई स्पार्क, हडूप के हैं। तो मैं फोकस करने वाला हूँ पाई स्पार्क एंड हडूप, क्योंकि हम लोग हडूप और स्पार्क पाइथन के साथ एक साथ सीखने वाले हैं, जिससे कि हम हडूप भी सीख लें, स्पार्क भी सीख लें, पाइथन प्रोग्रामिंग भी सीख लें। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछता है कि आप अपने इन्वायरमेंट को, आप अपने लैब को क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं लिख दूंगा पाई स्पार्क और यहाँ पे लिख दूंगा हडूप लैब। इससे कि मैं बाद में भी इसको ओपन कर पाऊँ, यानी इसमें जो भी चीज़ मैं सेव करके रखूंगा वो सेव रहेगा। जो भी फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करके रखूंगा वो फाइल यहाँ पे क्रिएट होके रहेगा। मुझे ऐसा नहीं है कि दोबारा ओपन करूंगा तो वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, जो कि सबसे अच्छी बात है दोस्तों। मैं अब प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, मतलब 10 से 15 सेकंड में आपका लैब तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे कोडिंग कर सकोगे। यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें 10 से 15 सेकंड में इंस्टॉल होती हैं। जैसे आपने लैब ओपन किया पाइस्पार्क का, हडूप का, तो यहाँ पे वो चीज़ें इंस्टॉल होंगी। इंस्टॉल होने में इंटरनेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो देखो वेबसाइट भी थोड़ी सी स्लो ओपन हो रही है, लेकिन ये अपने आप खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप लोगों ने देखा ये अपने आप ओपन हुआ। यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसका एक वर्कस्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पहले से एक डेमो डॉट पाई करके है, वो भी हम लोग देखेंगे। रेडमी डॉट पाई है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको इंटर कर देना है और ये टर्मिनल गायब हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसको वैलिडेट कैसे करेंगे। कैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे हडूप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, पाई स्पार्क इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है, राइट क्लिक करना होता है आपको और
एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करना होता है। तो मैं एक ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ और एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो वर्कस्पेस है बिल्कुल लिनक्स के जैसे काम करता है। यहाँ पे आप एलएस करते हो तो डायरेक्टरीज को देख सकते हो क्या-क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे demo.py है, readme.md है, requirements.txt है, एलएस करके देख सकते हो। अगर आप फ़ोल्डर में सीडी करके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें लिनक्स के जैसे यहाँ पे परफ़ॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हडूप को टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे हडूप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये हो सकता है कि आप एचडीएफएस लिख के एंटर क्लिक करो। अगर हडूप इंस्टॉल है तो ये आपको बताएगा कि एचडीएफएस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि हडूप इंस्टॉल्ड है। तो हडूप थोड़ा-सा हम यूज़ करके भी देख लेते हैं कि कैसे हडूप को हम यूज़ करते हैं, एचडीएफएस को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत छोटी-सी क्लास है जिसमें आप लोग को इस लैब के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर कुछ ना समझ में आए कमांड के बारे में तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना, मैं उस कमांड के बारे में एक अलग क्लास बना दूँगा आप लोग के लिए। जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं सबसे पहले इसको, कंट्रोल एल से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टीएक्सटी फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, जिसको मैं एचडीएफएस पे लोड करूँगा, अपलोड करूँगा और उसके बाद वहाँ पे कैट करके देखेंगे कि वो चीज़ हमारे लोकल जो लैब है, लैब लोकल हुआ और एचडीएफएस पे गया कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इको कमांड से, यहाँ पे कमांड दिया हुआ है इको, इको कमांड से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट है उसको किसी टीएक्सटी फॉर्मेट के फाइल में सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे लिखते हो माई टेक्स्ट फाइल लिखते हो डॉट टी मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, इको वगैरह कमांड हम बाद में सीखेंगे। इंटर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक टीएक्सटी फाइल बन के तैयार हो जाएगी। इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज माई टीएक्सटी फाइल और एक और लिख देता हूँ, माई नेम इज कैश। तो ऐसे आप एक टीएक्सटी फाइल बना लिए। अब क्या करना है, हमें इस टीएक्सटी फाइल को लोड करना है एचडीएफएस पे। तो एचडीएफएस पे कैसे लोड होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं एचडीएफएस पे कुछ पहले से पड़ा हुआ है क्या? कुछ अपलोडेड है क्या? तो उसका कमांड होता है एचडीएफएस डीएफएस। एचडीएफएस डीएफएस आपका कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा, या फिर आप हडूप एफएस लिख सकते हो, लेकिन मैं एचडीएफएस डीएफएस हमेशा यूज़ करता हूँ। और उसके बाद होता है -ls या फिर -ls आप इसको बोल सकते हो। जैसे आप ls अपने लोकल लिनक्स के टर्मिनल में यूज़ करते हो, वैसे ही अगर आप कुछ ls करना चाहते हो एचडीएफएस पे तो आपको -ls लिखना होता है और आप रूट डायरेक्टरी में चेक कर रहे हो कि क्या है वहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है क्योंकि हमने कुछ अपलोड नहीं किया है और इनका जो लैब है इन्होंने भी पहले से अपलोड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो टीएक्सटी फाइल है उसको लोड करेंगे। तो इसको मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे माई टीएक्सटी फाइल दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एलएस करके भी देखता हूँ तो यहाँ पे देखोगे माई टीएक्सटी फाइल यहाँ पे है। अभी क्या करेंगे, हम इस माई टीएक्सटी फाइल को एचडीएफएस पे लोड करेंगे। कैसे लोड करते हैं, एचडीएफएस, और दोस्तों इसके लिए होता है पुट कमांड, हमें पुट करना है। और पुट करने के लिए हमें पुट क्या करना है, माई टीएक्सटी फाइल हमें पुट करना है। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, एचडीएफएस डीएफएस हाइफन पुट माई टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। मैं क्या करूंगा, इंटर क्लिक करूंगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग इंटर क्लिक करोगे यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर इसलिए आया कि आपने ये नहीं बताया है कि ये चीज आपको अपलोड कहाँ पे करनी है, किस डायरेक्टरी में करनी है। तो आपको बताना पड़ता है कि आप रूट डायरेक्टरी में करने वाले हो या फिर वहां पे पहले से डायरेक्टरी मौजूद है उसमें करने वाले हो। तो मैं करने वाला हूँ रूट डायरेक्टरी में। तो रूट डायरेक्टरी आप एक फॉरवर्ड स्लैश से दे सकते हो, उसके बाद आपको इंटर पे क्लिक करना है। अब ये जो फाइल है एचडीएफएस पे लोड हो जाएगी। उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, आपने देखा हमने चेक करने के लिए ls कमांड यूज किया था। ls क्या, एचडीएफएस डीएफएस हाइफन ls फॉरवर्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी के लिए। अब मैं एंटर क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखोगे एक फाइल लोड हो गया है जिसका नाम है माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी। अभी इसका कंटेंट देखना होगा तो कैसे देखेंगे, हमने इसमें क्या लिखा था, दिस इज माई टेक्स्ट फाइल एंड माई नेम इज कैश। तो इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं एच डी एफ एस डीएफएस, मैंने बोला ना ये कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद जैसे कैट कमांड ऑफ लिनक्स में यूज करते हो, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, हाइफन कैट सिंपल, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और आप इस फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो फाइल का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ।
और मैं एंटर क्लिक करता हूँ। एंटर क्लिक करोगे तो ये कैट हो जाएगा। कैट का मतलब जो भी फ़ाइल में चीज़ें मौजूद हैं उसको देखने के लिए। तो जैसे देख सकते हो, दिस इज़ माय टेक्स्ट फाइल, माय नेम इज़ कैश। इंडेंटेशन थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, बट वो हमारे लिए प्रॉब्लम अभी नहीं है क्योंकि हमें बस कंटेंट देखना था, हमने देख लिया, दैट्स इट। दोस्तों ये तो बात हो गई हडूप की। लाइक एचडीएफएस यहाँ पे इंस्टॉल है, हडूप के कमांड्स हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पाइस्पार्क इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि हमें तो हडूप भी सीखना है, पाइस्पार्क भी सीखना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पाइस्पार्क कमांड को यहाँ पे चलाएंगे और देखेंगे कि पाइस्पार्क इंस्टॉल है कि नहीं। पाइस्पार्क कमांड बेसिकली क्या करता है, स्पार्क को कमांड लाइन में ओपन करता है, जहां पे आप स्पार्क के कमांड देकर स्पार्क सीख सकते हो, स्पार्क की कोड लिख सकते हो। तो जैसे कि देखोगे मैंने पाइस्पार्क यहाँ पे कमांड लिखा यहाँ पे, तो देखोगे जो स्पार्क का वर्जन 3.2.1 है ओपन हो गया, और यहाँ पे जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है एज ए एससी, और जो स्पार्क सेशन है वो एज अ स्पार्क अवेलेबल है। अब आप लोग पूछोगे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, स्पार्क सेशन क्या होता है? तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा टाइम दो आप लोग, हम ये सारी चीज़ें बहुत आराम से सीख लेंगे। तो दोस्तों मैंने पाइस्पार्क का जो सेशन था उसको एंड कर दिया, टर्मिनल उसका एंड कर दिया। मैं अभी आप लोग को एक कोड रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे पहले से एक डेमो डॉट पाई पड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाने का भी कोशिश करता हूँ, जिससे कि पाइस्पार्क के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ सके, और इसको हम लोग रन करेंगे। देखो अगर आपको पूरा समझ में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, धीरे-धीरे सब चीज़ की पढ़ाई होगी, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले PySpark.sql से इन्होंने स्पार्क सेशन इंपोर्ट किया हुआ है, और PySpark.sql.type से इन्होंने स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप इंपोर्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये लोग एक स्पार्क सेशन बना रहे हैं। देखो ये कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इस क्लास में हम केवल ये जानने वाले थे कि आप लोग लैब कैसे क्रिएट कर सकते हो और लैब में कोड कैसे रन कर सकते हो। बाकी सारी चीजें हम लोग आराम से सीख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एक लिस्ट है जो कि लिस्ट ऑफ टपल्स है, जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, अभी इसकी स्कीमा से हमें समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो स्कीमा डिफाइन किया गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आईडी एंड जेंडर, ये स्ट्रक्ट टाइप से डिफाइन किया गया है। स्ट्रक्ट टाइप में स्ट्रक्ट फील्ड होते हैं, और स्ट्रक्ट फील्ड जो होते हैं उनका स्ट्रिंग टाइप होता है, या फिर इंटीजर टाइप होता है, या कोई भी टाइप हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर लिस्ट था उससे डेटा फ्रेम बनाया गया है। इसमें हमने जो डेटा पर्सन है, जो लिस्ट का नाम है पर्सन लिस्ट, उसको पास किया हुआ है, स्कीमा पास किया हुआ है, और हमारा डेटा फ्रेम बन के तैयार। फिर हमने जो स्कीमा है उसकी, जो डेटा फ्रेम हमारा डीएफ बना हुआ है, उसके स्कीमा को प्रिंट कर रहे हैं। फिर हम उसके डेटा को देख रहे हैं, लाइक उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा है उसको हम लोग सेव कर रहे हैं। सेव कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे सेविंग होगी हडूप पे, एचडीएफएस पे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसको रन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो एलएस करके देखो ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है कि नहीं। तो देख सकते हो डेमो डॉट पाई यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पाइथन, पाइथन के बाद लिखोगे डेमो डॉट पी वाई, और देखो ये होता है कमांड, हमें कोई भी पाइथन की फाइल रन करनी हो तो हम लिखते हैं पाइथन, और उसके बाद लिखते हैं पाइथन वो जो प्रोग्राम है उसके फाइल का नाम। उसके बाद हम लोग इंटर क्लिक कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। डेटा इंजीनियरिंग सीखना बहुत आसान है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं आप लोग को 3 से 4 महीने में डेटा इंजीनियर बना दूंगा। तो देखो हमने क्या प्रिंट किया था, यहाँ पे स्कीमा प्रिंट किया था मेरे भाई, स्कीमा यहाँ पे प्रिंट हो गया। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, मिडिल नेम स्ट्रिंग टाइप का है, लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, आईडी इंटीजर टाइप का है, जेंडर स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमने डेटा प्रिंट किया था, जो कि हमने डॉट सो इनका जो मेथड है पाइस्पार्क में उससे किया था, जिसमें कि शुरू के 5 जो रोज होते हैं वही प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया। लास्ट में हमने क्या किया था, डेटा को सीएसवी फॉर्मेट में सेव किया था। मैंने क्या बोला था, ये हडूप पे होने वाला है, एचडीएफएस पे होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एलएस करोगे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। फाइल का नाम क्या है, रिकॉर्ड डॉट सीएसवी, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे आपको, ये मिलेगा आपको एचडीएफएस पे। तो देख लेते हैं एचडीएफएस पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो टर्मिनल है उसको क्लीन करता हूँ, फिर लिखता हूँ एच डी एफ एस, और उसके बाद जो कमांड था ls था। उसके बाद आपको रूट डायरेक्टरी में हम देखते हैं बना है कि नहीं बना है। देखो पहले क्या था, पहले माई टेक्स्ट फाइल केवल था, अभी यूजर बन गया है। भाई यूजर कैसे बन गया, अभी हम इसको भी देखते हैं यूजर में क्या है। तो मैं यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ, चेक करते हैं यूजर में क्या है। तो यूजर में देखेंगे, अरे एक तो यूजर है एबीसी, यूजर एबीसी है, उसको भी देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी, फिर मैं इंटर क्लिक करता हूँ। इसमें देखोगे आप
वो जो record.csv है, पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं record.csv में क्या पड़ा हुआ है, ये फ़ाइल नहीं है, हमें लगा था ये फ़ाइल है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ls करेंगे, ठीक है? एंटर पे क्लिक करते हैं, देखोगे record.csv में अलग-अलग फ़ाइल्स हैं। अब ये अलग-अलग फ़ाइल्स क्यों हैं मेरे भाई? ये बताओ आप लोग। तो देखो होता क्या है कि जो एचडीएफएस है वो डिस्ट्रिब्यूटेड होता है, उसमें पार्टीशनिंग होती है। आप एचडीएफएस पे चीज़ें इसीलिए रखते हो कि वो अलग-अलग जो नोड्स हैं, हडूप जो क्लस्टर है उसके अलग-अलग नोड्स हैं, उस पे अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रख सको। तो यहाँ पे इस जो फ़ाइल है टोटल उसकी पार्टीशनिंग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 3 फ़ाइल बनी है, एक है सक्सेस की, तो इसमें क्या होगा कि ये जो जॉब है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। एक है जो पार्टीशनिंग हुई है, 2 पार्ट में हो गई है, तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं। दोनों को मिला के टोटल 5 रोज़ होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अगर दोनों को मिला के 5 हैं, तो इसका मतलब हमारा जो जॉब है, वो सही चला। देखो कितने मज़े की बात है ना? बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि 1 दिन में आप लोग सीख लोगे, 2 दिन में सीख लोगे। भाई बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आप लोग को सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन शुरू से लेकर आखिरी तक सिखाऊँगा। यहाँ पे देखो, इसमें देखते हैं, तो इसमें कितना पड़ा हुआ है, हमने पहला देखा था, इसमें पड़ा हुआ है 2, बैरी एंड ओलिवर। अभी हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो दूसरा वाला कैसे अपन चेक करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। इसमें 3 रिकॉर्ड्स प्रेज़ेंट होने चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव, इसको पेस्ट, एंटर। यहाँ पे देखोगे 3 रिकॉर्ड्स तो प्रेज़ेंट होने चाहिए भाई, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और ये गलत कैसे हो सकता है? रोबोट, टॉनी, राज़ियो। क्या बात है, क्या बात है! मस्त एकदम अपना प्रोग्राम सही चला था, चीज़ें हडूप पे स्टोर भी हो गईं, चीज़ें हमने सीख भी लीं, लैब भी हमने बना लिया, हडूप के बारे में भी जान लिया, एचडीएफएस के बारे में भी जान लिया, पाइस्पार्क के बारे में भी जान लिया, पाइस्पार्क का कमांड भी रन कर लिया। देखो एक क्लास में आप लोगों ने कितनी सारी चीज़ें सीख ली। ऐसे ही करके मैं अलग-अलग क्लासेस अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सजेशंस कमेंट में ज़रूर से देना। मैं आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। नए क्लास में मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ोगे और मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।